नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि महिलाओं में होने वाली महिलाओं में होने वाली सफ़ेद पानी की समस्या महिलाओं में होने वाली सफ़ेद पानी की जो समस्या है, वो क्या होती है, ठीक है? वो कैसे प्रेगनेंसी को रोक मतलब प्रेगनेंसी होने से रोकती है, हम जैसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी बोलते हैं, या हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी में वो कैसे खतरनाक होती है, या हम कह सकते हैं वो किस प्रकार से महिला में बच्चे होने से रुकावट पैदा करती है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो महिलाओं में सफ़ेद पानी की जो समस्या है, ठीक है, इसको बैक्टीरिया वेजी वेजिनोसिस भी बोलते हैं। बैक्टीरिया वेजिनोसिस भी हम बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बैक्टीरिया वेजिनोसिस बोलते हैं। लेकिन महिलाओं में जो सफ़ेद पानी की जो समस्या है, वो आपको मान लीजिए कि जैसे उनके पीरियड्स चालू होते हैं, मतलब 13-14 साल में पीरियड चालू होते हैं, वहाँ से लेकर जब तक उनके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, मतलब मीनोपॉज़ आता है, मीनार्की टू मीनोपॉज़, जैसे ब्लीडिंग चालू हो रही है, जैसे ब्लीडिंग बंद होती है, मतलब उम्र की हम बात करें तो 14 साल से लेके 45 से 50 साल की उम्र तक ये कॉमनली सफ़ेद पानी की जो समस्या है, आपको दुनिया की 40 से 50% महिलाओं में आपको मिल जाती है। 40 से 50% महिलाओं में आपको 14 से आपको 50 साल की उम्र तक मिल जाती है। ठीक है? और आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि सर, जो सफ़ेद पानी की जो समस्या होती है, क्या अ, ये फैलने वाली होती है? तो इसे हम फैलने वाली मतलब जैसे हम बोलेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हम बोलते हैं। सेक्स करने से वो डिजीज़ एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को फैल जाती है, वैसी नहीं होती। ये सेक्सुअल मतलब एसटीडी वाली हम इसे नहीं बोलेंगे, ठीक है? व्हाइट डिस्चार्ज जो है एसटीडी वाला नहीं होता है, ठीक है? नॉर्मली आपको बता दें कि जो महिलाएँ होती हैं, उनकी वेजाइना में क्या होते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और उन बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है? लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया जो होते हैं, बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, और जो महिलाओं की वेजाइना में ग्रो करते हैं, और महिलाओं की वेजाइना को जो खराब वाले बैक्टीरिया उनसे बचाते हैं। मतलब खराब वाले बैक्टीरिया वहाँ आके अपनी ग्रोथ ना करें, उनसे बचाते हैं, और कुल मिला के बोलूँगा वेजाइना के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, उसको हेल्दी रखते हैं। जब इस लैक्टोबैसिलस की संख्या कम हो जाती है, या ये मर जाते हैं, इनके काम करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, उन महिलाओं में क्या होगा, सफ़ेद पानी की समस्या होती है। यदि किसी महिला में सफ़ेद पानी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनकी वेजाइना का लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत ही हेल्दी है, अच्छा काम कर रहा है, और सिस्टम को अंदर से अच्छा बना के रखा है। लेकिन जैसे ही यदि किसी को सफ़ेद पानी की समस्या हो गई है, इसका मतलब है कि जो आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो कम हो गया है किसी भी कारण से, या ऐसा बैक्टीरिया अंदर आ गया जिसने लैक्टोबैसिलस को मार दिया है, या ऐसी महिला जो लंबे समय से कोई दवाई खा रही है, तो उस दवा के कारण क्या होता है, ये वाले बैक्टीरिया जो आपके लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया वो भी मर जाते हैं, और वो मर जाते हैं तो उस कारण से क्या होगा, मर जाएंगे तो दूसरा बैक्टीरिया इजीली आके ग्रो कर जाएगा। ठीक है, और जब दूसरा बैक्टीरिया आके वजाइना में ग्रोथ करता है, तो वो सफ़ेद पानी जैसी बीमारी पैदा कर देता है। ठीक है, और जो सफ़ेद पानी की जो समस्या है, इसमें आपको कॉमनली 4 से 5 सिम्पटम मिलते हैं। पहला, आपको बिल्कुल सफ़ेद पानी आता रहेगा, हो सकता है वो गाढ़ा हो सकता है उससे जो गंदी सी बदबू, मतलब जो मछली के पानी से मछली का पानी में जो बदबू आती है, जैसे मछली है और वो उस पानी जैसे बदबू आ रही है, वैसी बदबू आपको मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपको वजाइना में खुजली होती है, पेशाब करते समय आपको जलन होती है, या आपको इरिटेशन पैदा होता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, सफ़ेद पानी आता है, वो पतला भी हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है। उस कारण से जो पानी आ रहा है उसमें जो मछली का पानी है, वैसी गंदी बदबू आपको मिलती है। वहाँ पर आपको जलन भी हो सकती है,
वहाँ पर आपको खुजली भी हो सकती है और पेशाब करने के दौरान आपको वहाँ पर जलन भी आपको मिल सकती है। ये कॉमन लक्षण होते हैं, ये आपको याद रखना है। ख़ासकर आपको जो गंदी बदबू आ रही है मछली वाली, यदि ये आपको लक्षण मिल रहा है, इसका मतलब है आपके वेजाइना में खराब वाले बैक्टीरिया आ चुके हैं और उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, आपको सफ़ेद पानी आ रहा है, ठीक है? इस कंडीशन में क्या होता है, जनरली पेशेंट जो होते हैं उसको टॉलरेट करते रहते हैं, लेकिन यदि ये इन्फेक्शन आप इसको मतलब इसके लिए डॉक्टर से नहीं मिलते हैं, तो ये इन्फेक्शन क्या होता है, अंदर की ओर मूव होता है और जब वो अंदर की ओर जाता है, जब अंदर की ओर जाता है, तो हो सकता है कि आपने 15 साल, 16 साल, 17 साल की उम्र में इस पे ध्यान नहीं दिया। जब शादी होती है और उसके बाद जब आप बच्चे के बारे में सोचते हैं, तो प्रेगनेंसी होने में समस्या होती है। क्या होती है? प्रेगनेंसी होने में समस्या आपको मिलती है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि डिस्चार्ज सफ़ेद पानी क्या होता है, उसके क्या लक्षण मिलते हैं। और अगला हम देख रहे हैं कि सफ़ेद पानी का इनफर्टिलिटी मतलब बच्चे ना होने, मतलब यदि आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो इन्फेक्शन कहाँ पहुँचेगा, आपके बच्चेदानी में पहुँचेगा। बच्चेदानी से क्या होगा, जो अंदर ट्यूब होती है, जहाँ पर अंडा जो है शुक्राणु का वेट करता है, वो ट्यूब में भी इन्फेक्शन पहुँच जाता है और फाइनली जिस कारण से क्या हो सकता है, आपकी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, आपकी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, आपके यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस की मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है, ट्यूब में मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है। इसके अलावा आपके यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो हम इसे बोलते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ आपको हो सकती है और जिस कारण से यदि जो स्पर्म अंदर आ रहा है, तो हो सकता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि ब्लॉकेज हो गया है। यदि स्पर्म अंदर आ रहा है, तो उसका वो पहले ही मर जाए क्योंकि वहाँ इतना इन्फेक्शन है। अगली बात करते हैं, यदि वो पहुँचने की वहाँ कोशिश भी करे, तो वो प्रॉपरली अंडे को फर्टिलाइज़ नहीं कर पाए या अंडा और स्पर्म आपस में ना मिल पाएँ, ठीक है? तो बहुत सारी पेशेंट में 100% पेशेंट में तो नहीं कह सकते, लेकिन इनफर्टिलिटी के जो केस होते हैं, तो उसमें देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में सफ़ेद पानी भी एक कारण होता है, जो प्रेगनेंसी से, बच्चा ना होने से, प्रेगनेंसी को रोकता है, प्रेगनेंसी नहीं होने देता है, बच्चे होना नहीं देता है, जिसे हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं इसका प्रेगनेंसी से क्या रिलेशन है, मतलब प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम है, तो कई बार प्रेगनेंसी के दौरान भी सफ़ेद पानी की समस्या होती है। जैसे ही समस्या हो, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, आपके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आपको मिलनी चाहिए। और कई बार देखा गया है, यदि सफ़ेद पानी लगातार प्रेगनेंसी में बना होता है, तो उससे आपको मतलब समय से पहले डिलीवरी हो जाएगी, समय से पहले डिलीवरी हो जाती है, या हम बोल सकते हैं जो बच्चा है वो कम वज़न वाला पैदा होता है। बच्चा जो है कम वज़न वाला पैदा होता है और बच्चा जो है समय से पहले हो जाता है, कमज़ोर पैदा आपको हो सकता है, ये समस्या आपको मिल सकती है, ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं कि सफ़ेद पानी से अबॉर्शन हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, बच्चा गिर सकता है। जी, कभी-कभी आपको बता दें, सफ़ेद पानी बहुत अधिक होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ख़ासकर जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, टोटल 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है। शुरू के 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो उसके बाद के 3 महीने को सेकंड ट्राइमेस्टर और लास्ट के तीसरे में 3 महीने को हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। मतलब चौथे महीने में, 5वें महीने में, 6वें महीने में, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर में कई बार अबॉर्शन की आपको संभावना होती है, अबॉर्शन हो सकता है। क्योंकि ये सफ़ेद पानी क्या करता है, यूट्रस में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, यूट्रस की मसल्स को वीक कर सकता है, या जो बच्चेदानी में चिपका है, उस जो चिपका हुआ है वो कमज़ोर हो सकता है, जिस कारण से आपकी अबॉर्शन या गर्भपात आपको मिल सकता है। ये इम्पोर्टेंटली आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, इसमें आप क्या होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं या मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। पहले मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो प्रेगनेंसी के लिए तो आपको अपनी गायनेक से मिलना है, उस दौरान आपको ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी है, बिना डॉक्टर के कोई दवा नहीं लेनी है। प्रेगनेंसी के दौरान में आप ये नोट कर लीजिए, प्रेगनेंसी के लिए दवा नहीं बता रहा हूँ मैं, प्रेगनेंसी के दौरान कभी दवा नहीं लेनी है, कभी नहीं लेनी है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, ठीक है? यदि आपको जो है सिंपल वाइट सफ़ेद पानी आ रहा है
और आप प्रेगनेंसी का नहीं सोच रहे हैं, ठीक है? तो अब आप इन दवाओं के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है? लेकिन प्रेगनेंसी है, उस दौरान आपको दवा नहीं लेनी है, ये उसके लिए वीडियो नहीं है, आपको बता दें, ठीक है? तो सिंपल आपको सफ़ेद पानी है, तब आपको क्या करना चाहिए, उसमें आपको सबसे पहले गुनगुने पानी से आपको अपने वैजाइनल पार्ट को साफ़ करना चाहिए। गुनगुने पानी से उसको 2 से 3 बार जब भी आप वॉश करने जा रहे हैं, यूरिन पास करने जा रहे हैं, तो गुनगुने पानी से आपको उसको वॉश करना चाहिए। कई बार क्या होते हैं, लोग बाग वेजाइना के अंदर जो हैंड वॉश होता है या साबुन होता है, उसके पानी को अंदर से वॉश करते हैं। वैसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस कारण से हो सकता है कि जो आपका नॉर्मल बैक्टीरिया है वो मर जाए, ठीक है? और जो खतरनाक बैक्टीरिया हो सकता है वो भी मरे, लेकिन कई बार वो नहीं मरता है। उस कारण से भी कई बार ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप सिंपल गर्म वो जो गुनगुना पानी है उससे आपको वॉश करना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, कुछ दिन तक रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन चला जाए, ठीक है? क्योंकि इन्फेक्शन जो है उसको रोकने के लिए आपको रिलेशन से थोड़ा-सा आपको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं, आपको अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। जितना अधिक आप अच्छी मात्रा में पानी पिएँगे, मतलब 8 से 10 ग्लास पानी पिएँ, जो नॉर्मल डिमांड होती है उतना पानी पिएँगे, पेशाब होगी, बैक्टीरिया बाहर निकलेगा, ठीक है? बाहर निकलेगा, यूरिन को रोकना नहीं है, यदि पेशाब आ रही है तो प्रॉपरली जाएँ। बॉडी में अच्छा पानी होगा तो आपका जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है वो ग्रो करेगा, और फाइनली अच्छी ग्रो करने के कारण जो है वो आपके वहाँ की इन्वायरमेंट को हेल्दी करेगा, ठीक है? आगे हम बात करते हैं, इसके अलावा हम बात करें, यदि होम्योपैथिक दवा की हम बात करेंगे, होम्योपैथिक आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी दवा ले सकते हैं। एक चीज़ बता दूं, ट्रीटमेंट से पहले आपको अच्छे फ्रूट्स खाने हैं, ताकि आपको अच्छे फ्रूट्स खाने से अच्छी आपको न्यूट्रिएंट मिलें, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, बैसिलस बैक्टीरिया की ग्रो करवाए, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपके वहाँ की जो बैड बैक्टीरिया उसको मारने में हेल्प करे, आपके डिफेंस सिस्टम को बढ़ाए। तो अच्छे फ्रूट्स खाएं, अच्छे वेजिटेबल्स खाएं, ठीक है? तो गर्म पानी यूज़ करें, तो मतलब गुनगुना पानी से वॉश करें, ढाई लीटर पानी पिएँ और अच्छे फ्रूट्स खाएँ। दवा की हम बात करें, तो ये बताया मैंने आपको, वार्म वाटर यूज़ करना है, वाटर इनटेक को बढ़ाना है, फ्रूट्स आपको लेना बताया मैंने। इक्विजिटम नाम की होम्योपैथिक दवा आती है, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। इक्विजिटम नाम की होम्योपैथिक दवा आती है जिसका उपयोग कर सकते हैं, और इसे उपयोग करने से पहले आपको अपने होम्योपैथ डॉक्टर से मिलना चाहिए, बिना उनके परमिशन के ना लें, ठीक है? दूसरी, बोरेक्स 6 पावर आप ले सकते हैं। बोरेक्स जो है 6 नाम बोरेक्स 6 नाम की जो दवा है, या बोरेक्स नाम की जो होम्योपैथिक दवा है, वो आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ होम्योपैथिक दवाएँ हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, और इस प्रकार से अपने सफ़ेद पानी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, और सफ़ेद पानी के कारण होने वाली जो समस्या है, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, आगे जाके ना हो, उससे आप बच सकते हैं। इसके अलावा और कोई समस्या है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर 3 से 5 बजे के बीच में बात करने का टाइम होता है। मिलने से पहले आपको व्हाट्सएप पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी चाहिए। नमस्कार।